हाँ तो स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिवीजन करना स्टार्ट किया था, ठीक है, उसी से स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको कुछ 4 क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है, किसके ऊपर, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन के ऊपर, करके दिखाइए मेरे को, ठीक है, रूट वाले हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन, √3x² प्लस 10x माइनस 8√3 इज इक्वल टू 0। युवराज, जब भी मैं लिखता हूं तेरे बोलने की स्पीड क्या बढ़ जाती है? मुंह बंद कर लिया कर, घर के बगल में रहता है, बात कर लिया कर तब पूरे दिन। हाँ, नेक्स्ट 3x² प्लस 5√5x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, √3x² मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन 2√2x, ठीक है, माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। एंड लास्ट क्वेश्चन इज 4x² प्लस 4bx, ठीक है, माइनस a² माइनस b² इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन है, ठीक है, किसके, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन के, जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, करके दिए। चलिए, थैंक यू, करिए करिए फटाफट। 5 क्वेश्चन है, फटाफट। हाँ देखिए, एक क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूं आपके लिए। सबसे पहला क्वेश्चन देखो। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, √3 है और यहाँ पे 8√3 है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, हमें जो x² का जो कोफिशिएंट होता है उसको और जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको, इन दोनों को क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो √3 इंटू में 8√3 कितना हो जाएगा हमारा, 24 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करने पे हमारा 24 आना चाहिए, प्लस और माइनस करने पे 10 आना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, देखो 3x², ठीक है, प्लस में क्या हो जाएगा तुम्हारा, अब 24 तो दो तरीके से समझ सकते हैं, ये तो 6 4 ले लो या तो 12 और 2 ले लो। तो क्या ले ले, 6x प्लस 4x माइनस, नहीं सॉरी 6x वाला नहीं होगा, ठीक है, क्या लोगे यहाँ पे, प्लस 12x माइनस 2x माइनस 8x√3। देखो 6 और 4 वाला क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन लोगे, यहाँ पे माइनस, तो तुम्हारा सेम कॉमन आएगा ही नहीं, ठीक है, इसीलिए 6 और 4 वाला नहीं होगा। तो क्या होगा तुम्हारा, ये वाला 12x और ये, ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब यहां से क्या हो जाएगा, क्या कॉमन आएगा यहाँ से, हाँ x, ठीक है, तो क्या बचा हमारे पास, √3x प्लस में 12, ठीक, ठीक है। अभी भी और चीजें कॉमन आ सकती है। देखो क्या कॉमन आ सकते हैं, सुनो, अगर ये √3x² है प्लस इसको मैं क्या सकता हूं, 4√3 इंटू √3 हो सकता है x, तो वहां से क्या कॉमन आएगा, 4√3x कॉमन आ गया। तो यहां पे क्या बचा, x प्लस, ये देख 4√3 इंटू में √3 कितना आया, मल्टीप्लाई √3 इंटू √3 3 और प्लस 4 कितना रहेगा 12। तो 12 को मैंने इस तरीके से लिख दिया, 12 को मैंने इस तरीके से लिख दिया कि √3 क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा, ठीक है। एटलीस्ट मेरे समझाने में टाइम तो मत बोलो, ताकि बाकी को तो साथ समझ जाए कि क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है। तो यहां से क्या आएगा, √3x कौन आएगा, तो बच्चा x प्लस यहाँ पे आप क्या बच गया 4√3, यहां से क्या कौन आएगा, माइनस का 2, तो क्या बचेगा x प्लस 4√3, तो क्या बच गया तुम्हारा √3x माइनस 2 और क्या हो जाएगा x प्लस 4√3। अब यहाँ पे दो चीजें होंगी, क्या, x की वैल्यू एक तो तुम्हारा हो जाएगा 2/√3 और एक हो जाएगा x इक्वल टू माइनस का 4√3, ठीक है, ये हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे √3 नीचे छोड़ेंगे नहीं, तो ऊपर नीचे क्या कर देंगे, √3 से मल्टीप्लाई, ठीक है, नहीं होगा 6 और 4 से, 2√3 अपॉन में 3। भाई एक ये माइनस का साइन है यहाँ पे, एक बात समझ, देख मैं अभी तेरे को तोड़ के दिखाता हूँ, 3√x² प्लस 6x प्लस 4x माइनस 8√3x। अभी देख यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, कैसे कॉमन आएगा कुछ, माइनस का साइन कॉमन लेगा तो आगे वाला माइनस हो जाएगा ना, फिर 6 और 4 से होगा नहीं। ये हो गया, समझ में आया कैसे करना है। अब बाकी क्वेश्चन करो इसे, खाली ये करना है और क्या करना है, वो पूछ रहा खाली ये क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, अब सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब चारों क्वेश्चन बाकी मैं कैसे कर रहा हूं, कैसे मैं ढूंढ रहा हूं, वो देखते रहो।
सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 3 और 10 मल्टीप्लाई करेंगे कितना बनेगा 30, ठीक है। तो अब हमें √5x को तोड़ना है, क्या तोड़ना है √5x को। जब भी बीच में रूट वाली टर्म हो ना, जब भी बीच में रूट वाली टर्म हो तो जो भी रूट में है उसको 2 बार मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा 5, ठीक है। अब जो तुम्हारा आया है दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आया 30 को क्या कर दो 5 से डिवाइड कर दो, कितना बचा 6। अब सोचो इस 6 को कैसे तोड़ के तुम 5 बनाओगे, इस 6 को तो कैसे तोड़ के तुम 5 बनाओगे। बात समझ में आई क्या बोल रहा हूं? पहले तो तुम्हें क्या करना है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, कितना आया 30। अब जो रूट में है, जो रूट में है, ठीक है, उसको अपने आप से मल्टीप्लाई करो तो कितना है, वही नंबर बाहर आ जाएगा रूट से, और फिर उस नंबर से क्या करोगे 30 को डिवाइड करोगे, फिर क्या मिलेगा तुम्हें 6। अब सोचना है कि 6 को कैसे तोड़े कि यहाँ पे क्या बन जाए 5 बन जाए। तो कैसे बन सकता है, 3 और 2 बन सकता है, या तो 6 और 1 हो सकता है। तो 3 और 2 से होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, तो किससे होगा 6 और 1 से। तो क्या हो जाएगा ये 3x² प्लस में 6√5x माइनस में √5x माइनस में 10 = 0। यहां से क्या कॉमन आएगा 3 कॉमन आएगा, 3x कॉमन आएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे x प्लस 2√5, यहाँ पे √5 कॉमन आएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा x माइनस 2√5 इक्वल्स टू प्लस में 2√5, तो क्या आएगा 3x माइनस √5 और x प्लस 2√5। यहां से x की वैल्यू क्या आएगी √5/3, या और यहां से एक और x की वैल्यू क्या आएगी माइनस का 2√5। क्लियर है ये क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो थर्ड क्वेश्चन, देखो थर्ड क्वेश्चन ध्यान से। थर्ड क्वेश्चन क्या है, √3x² माइनस 2√x माइनस 2√3 इक्वल्स टू 0। अब इस √3 को इससे मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा हमारा 3 × 3 हो गया और 2 6 हो गया, ठीक है। क्या हो गया 6। अब यहाँ पे हमारा बीच में कौन सा नंबर है 2, तो 2 से क्या करेंगे 6 को डिवाइड करेंगे, तो कितना आया नंबर 3। अब इस 3 को कैसे तोड़े, 3 को कैसे तोड़े कि यहाँ पे क्या बन जाए 2 बन जाए। तो कैसे तोड़ सकते हैं 3 माइनस 1, 3 माइनस 1, ठीक है। तो क्या आ जाएगा √3x², ठीक है, माइनस में 3√2x प्लस में, ठीक है, क्या √2x माइनस में क्या रहेगा 2√3 = 0। यहां से क्या कॉमन आएगा √3x, ठीक है। तो क्या बचा यहाँ पे x माइनस यहाँ पे क्या बचा √3 हट गया, यहाँ पे क्या रहेगा √6, ठीक है, प्लस यहां से क्या कॉमन आएगा √2 कॉमन आएगा, तो क्या बचा x माइनस √6, ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब तुम सोच रहे हो भैया यहाँ पे √6 कैसे बचा, देखो ये जो 3√2 लिखा है ना, तो इसका मतलब क्या है, ये 3 को मैं कैसे लिखता हूं 3√3 है ना, ऐसे लिख सकता हूं। 3 को मैंने क्या कर दिया √3 × √3 कर दिया, फिर एक √3 बाहर ले लिया, तो बचा क्या 3 √3 और √3 और √2 बचा, इनको मल्टीप्लाई करते तो क्या होगा √6। तो यहाँ पे क्या बच गया √6, ठीक है। तो हमारा क्या होगा √3x प्लस √2 प्लस में फिर x माइनस √6। तो यहां से दो वैल्यू होगी, x √2/√3 और क्या हो गया x √6। यहाँ पे क्या करो ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि नीचे रूट नहीं छोड़ते, तो क्या रहेगा √6/3 और √6, ठीक है, ये आ गया दोनों, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन देखो, सॉरी लास्ट नहीं, फोर्थ क्या है हमारा 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 24, कितना हो रहा है 24। अब 24 को कैसे तोड़े कि यहाँ पे हमारा क्या बन जाए, हाँ 8 और 3, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो 4√3x² प्लस में 8x माइनस में 3x माइनस में 2√3 इक्वल्स टू 0। यहां से क्या कॉमन आएगा 4x कॉमन आएगा, तो क्या बचा √3x प्लस में 2, यहां से √3 कॉमन आ गया, तो क्या बचा √3 कॉमन आ गया, तो क्या बचा x √3x प्लस में 2। अरे 3 को क्या लिख सकते हैं √3 × √3 लिख सकते हैं ना 3 को, तो वहां से एक √3 कॉमन ले लिया, तो क्या बचा एक और √3 बच गया, इसलिए आ गया, ठीक है। अब क्या हो जाएगा 4x माइनस √3 और एक क्या हो जाएगा √3x प्लस में 2। यहां से x इक्वल टू क्या आएगा √3/4 या तो x इक्वल टू क्या माइनस 2/√3। √3 नीचे नहीं छोड़ते तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो x इक्वल टू कितना आएगा माइनस 2√3/3, ठीक है। 4 दिखाना पड़ेगा √3 लिया आपने, नहीं बस डायरेक्ट ले ले कॉमन, वो तो समझने पे ना।
पेपर में नहीं दिखाने की जरूरत नहीं है। टीचर जो चेक कर रहे हैं ना, उसने पीएचडी कर रखी है मैथ में, तभी उसको चेक करने में बैठा रखा है। दिखाई नहीं दे वापस से। वो समझ लेगा कि तूने √3 कॉमन लिया तो √3 बच गया। हो गया, रुक जाओ, नोट करो। हाँ तो देखिए लास्ट क्वेश्चन, ओए लास्ट क्वेश्चन बोला है, क्लास खत्म नहीं बोला है। भैया भैया ओ अरे मुझे बता रहा था। बाद में बता लियो। चलिए देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 4x², ठीक है, और 4bx, और यहाँ पे अब ध्यान से देखो, ध्यान से, ये 4x² है, 4bx² है, और यहाँ पे क्या होगा, b होगा ना ऑब्वियस्ली। क्या लेंगे 4x², ठीक है, प्लस 4bx माइनस, एक मिनट, माइनस a² और प्लस का b² और माइनस का a²। करवाया था ना ऐसा क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या रहेगा, 2x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू में 2x इंटू में b प्लस में b का होल स्क्वायर माइनस का a²। तो क्या बन जाएगा, 2x प्लस b का होल स्क्वायर माइनस का b²। तो क्या जाएगा हमारा 2x प्लस b माइनस a और 2x प्लस b प्लस का a इक्वल टू 0। यहां से 2x इक्वल टू क्या जाएगा, a माइनस b और x इक्वल टू a माइनस b बाय 2। यहां से क्या जाएगा, 2x इक्वल टू माइनस b माइनस a और x इक्वल टू माइनस कॉमन a प्लस b बाय 2। सिंपल इजी क्वेश्चन था, ये तो पहले भी करवा रखा है ऐसा क्वेश्चन। हाँ क्या बताऊं, देख सबसे सिंपल पहले तो तुझे फॉर्मूला देखना है। ये देख 4x² है, 4bx है, तो यहाँ पे b है बीच में, तो यहाँ पे कौन सा स्क्वायर लेंगे, b का स्क्वायर लेंगे। तो उसके बाद क्या बना लेंगे हम, 2x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू में 2x इंटू में b, अब प्लस में b का स्क्वायर। तो क्या बन गया हमारा 2x प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। अब इस पूरे को क्या ले लेना है, एज अ a ले लेना है, और इस पूरे को क्या लेना है b। तो a² माइनस b² क्या जाएगा, a प्लस b और a माइनस b। तो a प्लस b, ठीक है, और a माइनस b, इस तरीके से कर दिया। तो 2x प्लस b माइनस a, 2x प्लस b प्लस a, ये दो हमारे फैक्टर बन गए। इससे हमने x की वैल्यू निकाली, तो x की वैल्यू क्या होगी, a माइनस b बाई 2 और क्या होगी माइनस a प्लस b बाय 2। ठीक है, अब आते हैं हम कुछ इक्वेशन वाले क्वेश्चन पे। किस पे, इक्वेशन वाले क्वेश्चन। मिटाऊं, हाँ ठीक है, क्योंकि देखो अल्टीमेटली इक्वेशन बनने के बाद तुम्हें करना क्या है, मिडिल टर्म ही करना है। ठीक है, करना क्या है, मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म तुम्हें आना चाहिए ना सबसे पहले, इसीलिए मिडिल टर्म पे ज्यादा फोकस दिया मैंने। मिटा दूं, ओए चले ए चुप रहे, सब शांत। नहीं इसमें दे रखे ना, उसमें सारे क्वेश्चन नहीं दे रखे ना। इसमें एक क्वेश्चन वाले बता रहे चलो अब पहले हम वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला कर लेते हैं एक बार भाई, √b² माइनस 4ac वाला। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं, ध्यान से समझो। ठीक है, हाँ अब कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऐसा होता है कि हमेशा रूट नहीं निकल पाते, मतलब जीरोस की वैल्यू नहीं आ पाती मिडिल टर्म से। किससे नहीं आ पाती, मिडिल टर्म से। तो हमें क्या लगाना पड़ता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली लगानी पड़ती है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है युवराज क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। ठीक है, अब यहां से हमें जीरोस निकालने, तो कितने जीरोस निकलेंगे, 2 जीरो निकलेंगे। तो अगर हमारा x1 x0 ले लेते हैं, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, -b प्लस में √b² माइनस में 4ac बाय 2a। ठीक है, अरे वो मैंने एक x की बात कर रहा हूं ना। अब दूसरा x2 अगर मैं दूसरा जीरो लूं तो क्या जाएगा, -b माइनस √b² माइनस में 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, ये हो गया। ये दो फॉर्मूले हैं क्या निकालने के लिए, रूट निकालने के लिए या जीरोस निकालने के लिए। मैंने बताया ना रूट और जीरो एक ही बात होती है।
तो अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो मिडिल टर्म फैक्टराइज नहीं हो रही है तो तुम ये वाला मेथड लगा सकते हो। बस समझ में आ गई। अब यहाँ पे एक चीज है, यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी बड़ी वैल्यू है। ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, अगर ये 0 से बड़ी आती है, क्या आती है, 0 से बड़ी आती है या 0 के इक्वल होती है, ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूं, 0 के बराबर आती है या 0 से बड़ी आती है, तब हमारे पास क्या कौन से रूट होंगे, रियल रूट होंगे। कौन से रूट होंगे, रियल रूट होंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो अगर 0 से छोटा आता है तो हमारे कैसे रूट होंगे, इमेजिनरी रूट होंगे। कैसे रूट होंगे, इमेजिनरी रूट होंगे। इसका मतलब क्या रहेगा, रूट के अंदर माइनस वाली वैल्यू आ जाएगी, -6 आ गया, -4 आ गया। तो जब भी माइनस, रूट के अंदर कोई भी माइनस वाली टर्म होती है, इसको क्या बोलते हैं, इमेजिनरी रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इमेजिनरी वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इमेजिनरी वैल्यू। तो दो चीजें, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के बराबर है या 0 से बड़ी है, ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूं, 0 के बराबर है या 0 से बड़ी है, तो कैसे होंगे, रियल होंगे। कैसे होंगे, रियल। और एक केस में इक्वल भी आता है, कौन सा केस है वो सेम। यहाँ पे अगर इक्वल हटा दो तो इसका एक और केस बन जाएगा, 3 केसेस बनते हैं। तो क्या रहेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 के बराबर है, एक 0 से बड़ा तो रियल रूट्स, अगर एक 0 के बराबर तो क्या होगा, इक्वल एंड रियल रूट्स। इक्वल एंड रियल रूट्स। अब तुम बोलोगे भैया इसमें इक्वल नहीं आएंगे ऊपर वाले में, नहीं, इसमें कैसे आएंगे, अनइक्वल आएंगे। कैसे आएंगे, अनइक्वल आएंगे। मतलब दोनों जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, बराबर नहीं होंगे। अगर एक 3 आएगा तो एक 5 आएगा, बट इसमें क्या होंगे, दोनों ही कैसे आएंगे, 5 आएंगे। तो हमेशा जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या होते हैं, इसके और इसके ऊपर बेस्ड होते हैं। ठीक है, क्या होगा कि कभी कभी आपको k की वैल्यू फाइंड करने के लिए, जैसा हमने थर्ड चैप्टर में करा था k की वैल्यू फाइंड करने वाला, वैसा ही सेम क्या देगा, इक्वेशन दे देगा, इक्वेशन में k दे देगा और बोलेगा कि ये जो है ना, ये जो इक्वेशन है इसके क्या है, रियल रूट्स हैं। क्या है, रियल रूट्स या रियल और इक्वल रूट्स हैं। क्या है, रियल और इक्वल। तो तुम क्या लगाओगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac वाली वैल्यू लगाओगे और यहां से k की वैल्यू निकल आएगी। तो इतनी बात क्लियर है, हाँ, कि जब भी हमारी कोई इक्वेशन मिडिल टर्म ना हो तो उसमें ये वाला फॉर्मूला लगा के हम उसके रूट्स निकाल सकते हैं। ठीक है, और उसकी 3 कंडीशन होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, लेस देन 0 एंड इक्वल्स टू 0। अगर ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तो क्या होगा, रियल होंगे बट अनइक्वल होंगे। क्या होंगे, रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। अगर 0 के बराबर है तो क्या होगा, इक्वल होगा और रियल होगा। और अगर 0 से छोटे हैं तो कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे। कैसे होंगे, इमेजिनरी या रियल नहीं होंगे। ठीक है, अनरियल होंगे। बात समझ में आ गई, इतनी बात क्लियर है। नोट डाउन करो उसको, नोट डाउन कर लो, इंपॉर्टेंट बात है, कर लो। हाँ, इधर ध्यान दीजिए। अब एक क्वेश्चन देता हूं मैं जो रियल रूट्स के ऊपर है। ठीक है, जिसमें आपको k की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है, k की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देखिए इक्वेशन आपकी ये है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। और ये जो इक्वेशन है वो कैसा है, इसमें दोनों जो है वो 2 रियल इक्वल रूट्स है। कैसे रूट्स है, इसमें दोनों बराबर रूट्स है। कौन से हैं, बराबर। तो इसमें कौन सी कंडीशन लगेगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब तुम्हें पता है ये क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहां से a की वैल्यू कितनी है, 2, b की वैल्यू क्या है, k, b की वैल्यू क्या है, k, और c की वैल्यू क्या है, 3। इन सब वैल्यू को क्या करना है, इसमें डाल देना है। तो क्या हो जाएगा हमारा, k स्क्वायर माइनस में 4 इंटू a कितना है 2 इंटू में c कितना है 3 इक्वल टू 0। तो k स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, ये 20 कितना आएगा, 24 इक्वल टू 0। तो k इज इक्वल टू कितना आएगा, 24। तो k इज इक्वल टू रूट ओवर 24। तो क्या जाएगा, k इज इक्वल टू 2 रूट 6। कितना रहेगा, 2 रूट 6। सिंपल है, कर लोगे, करिए, नोट करिए। अब कुछ क्वेश्चन देता हूं, सब में इक्वल रूट्स हैं। आपको क्या निकालना है, k की वैल्यू निकालनी। क्या निकालनी है, k की वैल्यू निकालनी। दो क्वेश्चन, चलिए। kx x माइनस 2 प्लस में 6 इक्वल टू 0। ठीक है, जितने भी इक्वेशन लिख रहा हूं सब में 2 रियल इक्वल रूट्स है। ठीक है, दोनों में क्या है, 2 रियल इक्वल रूट्स है। a प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस k प्लस 1 x प्लस में 1 इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट है हमारा kx स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2
k माइनस 1 x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। और करें क्वेश्चन, चलिए डी निकालना है क्या? हाँ एक और क्वेश्चन है, देखो इसमें a की वैल्यू निकालनी है, 9 स्क्वायर माइनस 3ax प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसमें a की वैल्यू निकालनी है। एक और क्वेश्चन है, k स्क्वायर x स्क्वायर प्लस k 2x प्लस k माइनस 1 प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इन सब में जो रूट्स है वो कैसे है, रियल है और इक्वल है इन सब में। ठीक है, तो आपको k और जो भी कांस्टेंट इसे पता नहीं है उसकी वैल्यू निकालनी है। निकालिए फटाफट। हाँ इधर देखिए, क्वेश्चन करते हैं हम। तो इन सारे क्वेश्चन में एक ही कंडीशन लगेगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac वाली। ठीक है, अब बस आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, उसमें से क्या निकालना है वो निकालना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, सबसे पहले क्वेश्चन में आपका kx दे रखा है इनटू में x माइनस 2 प्लस में 6 इक्वल टू 0। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनी हुई है, तो पहले मल्टीप्लाई करो, तो क्या रहेगा, kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस में 6 इक्वल टू 0। अब इसको कंपेयर करो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू है k, b की वैल्यू है माइनस 2k और c की वैल्यू है 6। अब तुम इसे पुट करो, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। b स्क्वायर करेगा माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू में a कितना है k और c कितना है 6 इक्वल टू 0। ये क्या देगा, 4 का k स्क्वायर इंटू में माइनस का 24 k इक्वल टू 0। यहाँ से 4k कॉमन आ जाएगा तो बचेगा k माइनस 6। तो यहाँ से दो केस बन सकते हैं, या तो 4k 0 हो जाएगा या तो k माइनस 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से k 0 हो जाएगा और यहाँ से k की वैल्यू 6 हो जाएगी, तो k की वैल्यू 6 इज द राइट आंसर। बात समझ में आ गई? भाई आगे बढ़ ले। अरे पीरियड केवल वाला करेंगे भी चुकाएंगे, कोई बात नहीं, मैं लगा दूं। हो गया ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ सेकंड क्वेश्चन क्या है, k प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस में k प्लस 1 का x प्लस में 1 इक्वल टू 0। इसको क्या करो, a स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a की वैल्यू क्या है, k प्लस 4, b की वैल्यू क्या है, k प्लस 1 और c की वैल्यू क्या है 1। ठीक है, अब क्या करना है, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब b की जगह पे क्या रखोगे, k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू में k प्लस 4 इंटू में 1 इक्वल टू 0। तो क्या रहेगा, k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k माइनस में 4k माइनस में 16 इक्वल टू 0। अब क्या रहेगा, सॉल्व करो तो k स्क्वायर प्लस 2 ये रहेगा माइनस 2k और ये क्या रहेगा माइनस का 15 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करोगे तो k की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, सही है, हमारा ये यही था। मिडिल टर्म करोगे 5 और 3। ठीक है, कर लेना। मिटाओ ये वाला, मिटाओ। देखिए हाँ, अब नेक्स्ट क्या है हमारा, ध्यान से देखो, k स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 k माइनस 1 x प्लस में x स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, ये ना उल्टे रिवर्स ऑर्डर में लिखी हुई है, तो सीधा कर लो इसको, x स्क्वायर माइनस 2 k माइनस 1 x प्लस में k स्क्वायर प्लस में 1 इक्वल टू 0। तो ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है माइनस 2k प्लस 1 और c की वैल्यू क्या है k स्क्वायर प्लस में 1। ठीक है, अब इसको किसमें पुट करना है तुम्हें, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 में। तो b स्क्वायर क्या आएगा, माइनस 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर। हाँ ये तो रहा, अरेंज कर दिया ना। तो माइनस 1 होगा ना वहाँ पे? क्या यहाँ पे हाँ। क्यों होगा, ये देख माइनस 2k माइनस 1, माइनस मल्टीप्लाई क्या है? और क्या ये रहेगा ना माइनस, यहीं पे ले लेना, माइनस के साथ ही ले लेना माइनस को। मैंने इस पूरे को b ले लिया ना। वो तो मुझे पता चल गया। हाँ। प्लस माइनस में बताओ क्या किया? कहाँ प्लस माइनस कुछ नहीं करा, प्लस 1 कैसे आया? ये हाँ। कहाँ प्लस 1, अच्छा ये माइनस 1 होगा ना, ये माइनस 1 आएगा। हाँ ठीक है, माइनस में 4 इंटू में a की वैल्यू क्या है 1 और c की वैल्यू क्या है k स्क्वायर प्लस में 1 इक्वल टू 0। तो सॉल्व करते हैं, तो क्या रहेगा 4k स्क्वायर प्लस में 1 माइनस में 2k
माइनस में 4 मल्टीप्लाई होगा 4k² माइनस में 4 इक्वल टू 0। तो क्या रहेगा 4k² प्लस में 4 माइनस में 8k माइनस में 4² माइनस में 4। तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारा -8k। ये भी कैंसिल हो गया ना, तो -8k इक्वल टू 0। तो k इक्वल टू कितना आ गया 0। 0 आ रहा है, 0 आ रहा है क्या? नहीं, ये वैल्यू 0 नहीं आएगी, 2 आ रही है। 2 आ रही है। तो गड़बड़ क्या हो गई? आपने गड़बड़, अरे आपने कराई ये वाला पहली बार। आज ही नहीं किया, अभी ही नहीं किया। क्या क्या आ रहा है इशू? मैंने ये वाला क्वेश्चन भूल गई। 0 आ रहा है इसमें। चलो हाँ, बाकी तो कर ही लोगे, सब सेम ही है। हाँ ठीक है, सुनिए तो आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में करते हैं बाकी।